कहते हैं अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मतलब वो ये नहीं चाहते कि तुम राजा बनकर बैठो। ये जितने भी स्कूल हैं जो अंग्रेजों ने यहाँ खोल दिए हैं, हमारे यहाँ इन स्कूलों का महत्व नहीं था। हमारे यहाँ थी गुरु परंपरा, गुरुकुल की परंपरा। गुरुकुल की परंपरा में राजपाट मिलता है, पढ़ाया ऐसा जाता है कि बच्चों को विद्वान इतना कर दिया जाता है कि वो राज्य एक राजा बनकर बैठता है। और अंग्रेजों ने यही तो विचार करा, ये गुरुकुल की परंपरा को समाप्त कर कर, गुरुकुल की परंपरा को समाप्त कर कर, क्योंकि यहाँ जितने भी अगर गुरुकुल में पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं राज्य करेंगे। और अंग्रेज चाहते थे कि भारत में रहने वाला व्यक्ति राज्य करे, ये अच्छी बात नहीं, तो इनको नौकर कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि स्कूल खोल दिया जाए। स्कूल में क्या होगा, बच्चे पढ़ेंगे और किसी ना किसी कंपनी में नौकरी ढूंढेंगे। खुद की कंपनी नहीं खोल पाएंगे, ये दूसरे की कंपनी में काम करेंगे, पर अपना नहीं खोल पाएंगे। और हमारा सनातन धर्म, हमारी भारतीय गुरुकुल की परंपरा कहती है कि जब किसी गुरु की शरणागति में आप बैठें, सही चलाओ ना बाबा, जब किसी गुरुकुल की परंपरा में आप बैठें, जब किसी गुरुकुल की परंपरा के अंतर्गत आप पहुंचे, तब वो आपको एक अच्छी अवधि तक, एक अच्छे पद तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एक गुरु आपको कभी नौकर बनता नहीं देख सकता, ये गुरुकुल की परंपरा है। एक गुरुकुल की जो हमारी भारतीय परंपरा है, इसमें वो आपको नौकर बनता नहीं देख सकता। वो आपको हमेशा देखेगा तो सेठ बनता हुआ देखेगा, एक अच्छे स्थान पर बैठा हुआ देखेगा, एक उच्च पद पर बैठा हुआ देखेगा। ये गुरुकुल की परंपरा। कल हमने एक बात कही थी परम पूज्य दद्दा जी महाराज के लिए कि उनके जो शिष्य रहे हैं या जो उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करा है, या रामकृष्ण परमहंस जी को देख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु जी को देख लीजिए, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को देख लीजिए, श्री रामानुजाचार्य जी को देख लीजिए, श्री निम्बाकाचार्य जी को देख लीजिए। इनकी जो परंपरा रही है, इन परंपरा में वो अपने शिष्य को ऐसा बल प्रदान कर देते हैं कि वो अच्छी जगह तक पहुंच जाए, एक अच्छा स्थान ग्रहण कर ले। ये गुरु परंपरा, ये गुरु परंपरा का स्थान। शंभु शरण मांगू घड़ी दुख तारो, दया करी दर्शन आपो। भगवान शिव की परंपरा भी यही है। मेरा भोलेनाथ आपको ना कभी दासी बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना आपको कभी नौकर बनाना चाहता है, मेरा भोलेनाथ ना कभी आपको सेविका बनाना चाहता है। मेरा भोलेनाथ तो आपका हाथ पकड़कर इस संसार सागर से, भव सागर से उन्नति की ओर आगे बढ़ाना चाहता है। वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको नष्ट नहीं होने देगा, वो आपको तकलीफ में नहीं आने देगा, वो आपको कष्ट की ओर नहीं जाने देगा। वो शिव तत्व है, वो शंकर, वो गणपति, मेरा देवादित्य महादेव, वो शिव तत्व है। सुयशा, मैं तुम्हें दासी नहीं बना सकता, सुयशा मैं तुम्हें सेविका नहीं बना सकता। तो सुयशा ने कहा फिर कोई सेवा मुझे दे दीजिए। शिव जी ने कहा सुयशा तुम नंदी से विवाह कर लो, और नंदी से विवाह कर कर तुम नंदी की धर्म पत्नी बन जाओगी। और नंदी की अगर धर्म पत्नी तुम बन गई तो जिस जगह पर नंदी मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, नंदी जिस जगह पर मेरे मंदिर के बाहर बैठा रहेगा, सुयशा उसके कर्णों में, कर्णों के करीब में तू स्वयं विराजमान रहेगा। सुयशा, जब कोई नारी, जब कोई पुरुष, जब कोई बच्चा, जब कोई बुजुर्ग, जब कोई भी संसार सागर में रहने वाला मानव
मेरे मंदिर में आएगा और नंदी के कान में कुछ कहकर जाएगा, तब तू उसको सुनकर माँ पार्वती से कहेगी। और पार्वती जब मेरे साथ प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय भ्रमण पर जब पार्वती मेरे साथ जाएगी, तो पार्वती मैया जिसके सामने नंदी को रोक देगी, मैं उसके ऊपर कृपा करते हुआ चले जाऊंगा। ये हमारा भाव शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। ये हमारा भाव भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है, ये शिव तत्व वर्णन कर रहा है। कितने लोग हैं जो भगवान नंदी के कानों में कुछ कहकर आते हैं? बोले हो कभी? सीधे बोल देते हो क्या जाकर? नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है। आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका? नहीं मालूम? ये बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान दिए ना जरा सा, ये बीच की जो डंडी है, फिर से देखिए, बेलपत्री के 2 पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग है, दिख रहा है आप लोगों को? ये 2 डंडी, ये बीच की 2 पत्ती और उसके बीच में जो 2 डंडी का भाग होता है। जब हम देवाधिदेव महादेव से कोई बात कहने वाले होते हैं ना कि बाबा बहुत दुखी हूँ, बाबा बहुत तकलीफ चल रही है, बाबा मैंने एक कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा दी है, बाबा मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है बाबा, तब इस बेलपत्री की जो ये डंडी होती है, इस उंगली से, इस अंगुष्ठ से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के कर्ण में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापिस सजाते हैं। देवाधिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना ही पड़ता है। ये बेलपत्र की महत्व है। ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में, उतना की उतना फल हम आपसे फिर कहेंगे। कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले, एक बेलपत्री का पत्ता मात्र रखकर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान कर। एक बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है, धन्य कर देती है, कृतार्थ। एक पत्र आया है, देखिए। अनिल गुप्ता, पत्नी रजनी गुप्ता, पिपरी वाले, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं पर बैठे हो तो दोनों हाथ हिला सकते हैं। अनिल गुप्ता, पत्नी रजनी गुप्ता, पिपरी वाले, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। हाथ हिला दो। अच्छा दिख गए, ठीक है ठीक है, दोनों जनी हाथ हिला दो। हाँ ठीक है। गुरुजी, हम लोग उत्तर प्रदेश जालौन से आए हैं, बाबा को केवल नमन करने के लिए आए। हमने टीवी के माध्यम से आपकी कथा सुनी है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करें गुरुदेव। मेरा बेटा अमरनाथ गुप्ता 26 साल का, जिसको एक बीमारी हो गई पीलिया की, वो पीलिया लीवर और किडनी में पहुंच गया। उस बच्चे को डॉक्टर को दिखाया, आराम नहीं लगा। दिखाते दिखाते उसको बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, आराम नहीं लगा। मेरा बेटा कोमा में चले गया। कोमा में गया तो लखनऊ के PGI हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 7-8 दिन हो गए, पर डॉक्टरों ने कहा इसको कोमा से वापिस नहीं आना। 11 डॉक्टरों की टीम ने मेरे बच्चे को देखा तो आखिरी में कह दिया कि इस बच्चे के पास में मात्र 1 घंटा बचा है, ये बच्चा जीवित नहीं रहेगा।
कोमा में इसकी सांस चलना बंद होने लगी, अंतिम सांसें उसके शरीर में चल रही थी। 26 साल का मेरा बेटा गुरुदेव, मैंने टीवी पर आपकी कथा सुनी थी तो मैं भी बाबा के पास जाकर अड़ गई, एक लोटा जल चढ़ाया और बाबा से कह दिया मेरा 26 साल का बेटा चले गया तो कभी जिंदगी में तेरा मुख ना देखूंगी। बाबा कुछ भी करो मेरे बेटे को बचा लो। गुरुदेव शिवजी पे चढ़े हुए जल को कपड़े में भिंगाकर बेटे के वेंटिलेटर के पास ले गई, शरीर से लगाया। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब इसकी सांसें धीरे धीरे बंद हो रही है, आपके रिश्तेदारों को बुला लिया जाए। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। कपड़ा गीला कर कर जब शरीर से लगाया, डॉक्टर बोल रहे थे इसकी सांसें थमती जा रही है। और कुछ देर बाद हम लोग बस डॉक्टरों ने हमको वेंटिलेटर वाले रूम से बाहर निकाला और 5 से 7 मिनट के अंदर आकर कह दिया तुम्हारे बेटे को वेंटिलेटर से नीचे उतार रहे हैं, उसकी श्वास चलना चालू हो गई है और उसका शरीर काम करने लगा। हम दोनों पति पत्नी बाबा को केवल दंडवत करने आए हैं कि मेरे 26 साल के बेटे को बचा लिया उन्होंने। हमने नियम लिया था जहां कथा होगी वहां जाकर एक बार प्रणाम करेंगे, इसलिए हम आए। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर शिव तत्व इसी को कहते हैं, तेरी कृपा बिना न हिले। रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, आनंद में। अब तो बाबा ने बचा दिया, उसको रोना नहीं है। बैठो आनंद के साथ बैठिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भवोत में खजाना कुबेर का। एक पत्र और अच्छा है। मैं मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में ग्राम करही की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा नाम रमा रावत है, जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश, ग्राम करही। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। कहाँ बैठी हैं? ऐसे हाथ हिला तो एक बार दिख जाओगे। दिख गए? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ दोनों हाथ हिला दो ऐसे। ठीक है दिख गए हो। गुरुदेव मेरे पति नौकरी के लिए बड़े परेशान रहते थे, उनका कहीं जॉब नहीं लग रहा था। 2018 में उन्होंने शिक्षक भर्ती का एक एग्ज़ाम दिया था, उसका कोई रिजल्ट नहीं, उसका कोई फल नहीं। मेरे पति ने मुझसे कहा कि शिवजी को जल चढ़ाने का गुरुजी कहते हैं, एक बार चढ़ाना प्रारंभ करते हैं। बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव शिवजी का क्या गुणगान करें। बाबा ने 2018 में जो एग्जाम दिया था उस जल का फल 30 मार्च 2023 को दे दिया और मेरे पति का शिक्षक भर्ती वर्ग 1 में ज्वाइनिंग हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए हूँ। बैठिए बहन। हर हर बोल बम का नारा है। आवाज आना चाहिए जरा दम के। बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल केवल एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करिए, अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करिए, शिव तत्व को प्राप्त करना। बेलपत्री जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए अब नंदी के कानों में कहने के लिए जाए तो भाव से सुयशा ने कहा कि मैं नंदी से विवाह कर लूंगी, पर मेरा स्थान कहाँ है। भगवान कहते कर्ण। जब हम कहते हैं सुयशा सुन के पार्वती जी से कहती हैं, नंदी पार्वती और देवाधिदेव महादेव को रोज जब शाम के समय भ्रमण पर ले जाते हैं तब बाबा उस स्थान पर नंदी रोक देते हैं जिस जीव का शिव जी से कल्याण कराना।